जय हिंद, जय भारत साथियों, जैसा कि कुछ साथी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ये बताएं कि जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है या जो हमें अपलोड करना है वो सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो उस दिन साथियों एक फॉर्मेट आपको मैंने प्रिंसिपल के लेटर हेड पे बताया था, और अगर वो नहीं बनवाना चाहते तो आप इस प्रकार से ये टाइप करवा सकते हो। देखो इसके अंदर आप ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, ब्लॉक अपना, डिस्ट्रिक्ट, मेमो नंबर जो भर्ती का है, डेट और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, इट इज़ सर्टिफाइड, आपका नाम, टीजीटी आपकी इंग्लिश है, साइंस है, जो पोस्ट है, एम्प्लॉयमेंट आईडी, और इज़ वर्किंग इन द स्कूल अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट, इज़ एक्सपायर्ड, ये सेम चीज़ें आपकी लिखी रहेंगी। सो प्लीज़ एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ कैंडिडेट विद इन 30 डेज ग्रेस पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कि ये सेम रहेगा। इट इज़ सर्टिफाइड, यहाँ जो स्कूल का नाम जीएसएस लिखा है उसकी जगह अपने जो भी जिस स्कूल में आप काम कर रहे हो उसका नाम आपको लिखना है। बाकी सेम रहेगा ये फॉर्मेट। जो टीजीटी वाले हैं ये भरने के बाद ये भी वहाँ अपलोड कर सकते हैं, और नीचे प्रिंसिपल के साइन प्लस में उसकी मोहर रहेगी। इसके अलावा जो पीजीटी आती है वो भी सेम ये फॉर्मेट भर सकते हैं, लेकिन टीजीटी की जगह पीजीटी ये निकलवा सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो आपको सिर्फ इतना ही डाटा भरना है, और नीचे जो चेंज करना है, इट इज़ सर्टिफाइड दैट जीएसएस जो स्कूल लिखा हुआ है इसकी जगह आपको अपना स्कूल लिखना है। तो ये दो जो फॉर्मेट है इनको अपलोड किया जा सकता है। आप इसको अच्छी तरह भरें, प्रिंसिपल की मोहर लगवाएं, और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आ रहा था अपलोड पीडीएफ का वहाँ अपलोड कर दें। तो आपको अपलोड जैसे ही आप करोगे तो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्सटेंशन का आ जाएगा। जैसे पहले हमारे पोर्टल पे आता था, उस पोर्टल पे आप 31/3/2026 है वो आप डेट है वो उसके ऊपर शो कर दोगे, और फिर सेंड टू निगम हो जाएगा। उसके बाद जैसे कल साथियों का 31/3/2026 पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखा रहा है उस तरह से आपका दिखाने लगेगा। और साथियों बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा कब एक्सटेंशन होगा, हमारा कब एक्सटेंशन होगा, तो इसका सिलसिला जारी है। आपको एक लेटर के थ्रू मैं बता दूं, जैसे कि आज ये एक लेटर आया है, आज 1/5/2025 है और आज का ही है। डीएससी ने, जैसे मैंने बताया कि डीएससी है इस बार वो लेटर जारी करने वाली है, तो इसी तरह से अपना आएगा। जैसे डीएससी ने ये आज ही जारी किया है, और इसमें लिखा है सेवा में सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा, यानी कि जिले में जो शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके विषय में ही है। और कल या परसों तक हो सकता है हमारा लेटर आपको देखने को मिले। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सेवादार, चौकीदार, स्वीपर कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ाने के बारे में उपरोक्त विषय में यादी क्रमांक ये सब दिया हुआ है, और 18/2/2025 में पहले भी इसका लेटर आया था। तो बताया है विषय अंकित मामले में क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत एचकेआर ग्रुप कर्मचारियों से प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाया गया है, जबकि निदेशालय द्वारा क्रमांक, ये लेटर का नंबर है साथियों, दिनांक 18/2/2025 के तहत श्रेणी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत 964 चतुर्थ श्रेणी एचकेआर कर्मचारियों का कार्यकाल दिनांक 24/12/2024 से 23/12/2025 यानी कि 1 वर्ष तक का बढ़ाया गया था, तथा उक्त कर्मचारियों की सूची सभी जिला अधिकारियों के अनुपालना हेतु भेज दी गई है, परंतु कुछ जिला शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ कार्यालयों विद्यालयों को उक्त आदेशों की पालना हेतु निर्देश नहीं दिए गए, जिस कारण मामले में विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है। इन्होंने बता दिया है कि हमने लेटर जारी कर दिया था जिसके अंदर 24/12/2024 से लेकर 23/12/2025 1 वर्ष का उन्होंने कार्यकाल है वो 4th क्लास का बढ़ाया था। तो अंत आपसे वित्त विभाग से आशा है कि डैश दिनांक 13/2/2025 की प्रति, निर्देशालय के पत्र दिनांक 18/2/2025 की प्रति, तथा 964 कर्मचारियों की सूची भेजते हुए, यानी कि सूची भी भेजी थी इन्होंने, और करें सुनिश्चित करें तथा उक्त कर्मचारियों को एक्सटेंशन पीरियड एचकेआर पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें। मामले में किसी प्रकार की देरी व एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है उस पर इन साथियों का अभी तक एक्सटेंशन नहीं डाला गया है, इसीलिए आपको बार बार किया जा रहा है कि अगर ये फाइल आप अपलोड करते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको अपलोड करने के बाद एक्सटेंशन की जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आगे चली जाएगी। तो इनका अभी तक एक्सटेंशन नहीं हुआ है, इसके लिए आज ये लेटर आप देख रहे हो, ये लेटर जारी हुआ है। तो ऐसे हमारा भी लेटर है वो जारी होगा। और ये देखो
फाइनेंस डिपार्टमेंट की इसके अंदर परमिशन भी मिली हुई है। हरियाणा कौशल निगम के तहत सेवादार, चौकीदार, स्वीपर कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ाने के बारे में वित्त विभाग प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी 22 जिलों में 964 कर्मचारियों, सेवादार, चौकीदार, स्वीपर के अनुबंध में मानव संसाधन विभाग की हिदायतें 30/6/2022 के अनुसार आगामी एवं वर्ष के 24/2022 से 23/12/2025 तक बढ़ाने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान करने हेतु सहमत है। यानी कि एफडी है उसने परमिशन इसकी दे रखी है साथियों। 23/12/2025 तक इनकी परमिशन है वो है, इसकी मंजूरी इनको मिली हुई है। तो ये वित्त विभाग का लेटर है। ऐसा लेटर हमारा भी साथियों आ जाएगा। ये आप तारीखें वगैरह सब देख सकते हो कि आज ही ये लेटर जारी किया है, क्योंकि इनका एक्सटेंशन पोर्टल पे अधिकारियों ने, डीडीओ ने नहीं बढ़ाया है। और ये सभी कर्मचारी लगभग एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत है। यानी कि हो सकता है कि कल या परसों में आपको अपना लेटर है वो देखने को साथियों मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, मेल टू ऑल दिस डीडीओ इट्स अर्जेंट। इसके अलावा साथियों आपको एक बात और बता दूं कि जब ऐसे लेटर जारी होते हैं तो डीएससी है वो डीडीओ के पास क्या करती है, मेल करती है। जैसे कल कुछ साथियों को दिक्कत आ रही थी तो उनके डीडीओ मेल मांग रहे थे, तो 2-3 घंटे बाद मेल उनकी आ गई थी। तो इसी प्रकार एक्सटेंशन के लिए अगर नहीं बढ़ाया है तो आपको अपने डीडीओ की लॉगिन आईडी पे मेल भी देखने को मिलेगी। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी थी, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें। 1-2 दिन के अंदर आपका भी एक्सटेंशन लेटर है वो डीएससी ऐसे जारी करने वाली है, जो डीडीओ बीओ ऑफिस तक है होते हुए आपके प्रिंसिपल साहब के पास आपका पहुंच जाएगा। और उसके बाद आपकी हाज़िरी अगर नहीं लग रही है तो वो लगने लग जाएगी। कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हमारी हाज़िरी नहीं लग रही लेकिन ज्वाइन करा लिया, तो कोई बात नहीं साथियों, अगर ज्वाइन करा लिया है तो आपकी अटेंडेंस है वो ना लगे, चाहे एक्सटेंशन लेटर आने के बाद लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिर्फ, मेरा तो ये कहना है कि स्कूल जाते रहें, और अगर आप स्कूल जाते रहोगे तो आपकी हाज़िरी है वो सारी मानी जाएगी। डीडीओ है वो जैसे लेटर आएगा तो वो आपके रजिस्टर में हाज़िरियाँ लगवा लेगा। तो साथियों बिल्कुल चिंता ना करें, 1 या 2 दिन में जो सब मामला है वो क्लियर हो जाएगा। इतने तक हो सकता है आप ये एग्जामिशन लेटर है या सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करने की कोशिश करें, और नहीं करेंगे तो भी ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। इस प्रकार का लेटर आएगा, उसको अपलोड करने के बाद भी आपका एक्सटेंशन है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अपना चैनल कुछ ज्ञानवर्धक लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब इसके लिए ज़रूर करें और अपने चैनल से जुड़े रहें। और साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।